नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे कांवड़ियों का स्वागत। तैयारियों के बीच सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। सुबह 10 बजे गंगा घाट पर करेंगे स्वागत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पेयजल निगम के कार्यालय सहित अन्य निर्माण इकाइयों के कार्यालय भवन का करेंगे शिलान्यास। 12:30 बजे कमला नगर में है कार्यक्रम। उत्तराखंड में 13 से 15 अगस्त के बीच चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ कर चुके हैं ऑनलाइन समीक्षा बैठक। आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे हॉट सीट बनने जा रही हरिद्वार सीट। कांग्रेस के दिग्गज पूर्व सीएम हरीश रावत और हरक सिंह नजर आएंगे आमने सामने। कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार में प्रशासन ने जारी किया आदेश। मीट की दुकानें रहेंगी बंद तो शराब की दुकानों को बाहर से किया जाएगा कवर। जंगल से चारा लेकर आ रही महिलाओं के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। पहाड़ से लेकर मैदान तक शुरू हुआ विरोध। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दिए जांच के आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी। हरिद्वार से खबर। हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी। सीएम धामी 10 बजे गंगा घाट पर कांवड़ियों का करेंगे स्वागत। हरिद्वार से खबर। सीएम के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल का लिया गया जायजा। सीएम के साथ साथ बीजेपी के कई नेता साधु संत भी रहेंगे मौजूद। हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी। सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा। सीएम धामी 10 बजे गंगा घाट पर कांवड़ियों का करेंगे स्वागत। सीएम के दौरे को लेकर कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने निरीक्षण किया। सीएम के साथ बीजेपी के कई नेता और साधु संत भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। अब से कुछ देर बाद हरिद्वार में सीएम धामी कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। 10 बजे गंगा घाट पर सीएम धामी कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में जुटा है प्रशासन। अब से कुछ ही देर बाद सीएम धामी पहुंचेंगे हरिद्वार। सीएम धामी कुछ ही देर बाद हरिद्वार पहुंचेंगे। गंगा घाट पर कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। बीजेपी के कई नेता भी और साधु संत भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कांवड़ियों का स्वागत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़ गए इस समय। राम गोपाल, बीजेपी के और कौन से बड़े नेता रहेंगे उस समय? बिल्कुल प्रबुद्ध, देखिए हरिद्वार में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और कहीं ना कहीं कई प्रदेशों से जो है श्रद्धालु जो है हरिद्वार हर की पौड़ी पर गंगा जल भरकर पूरे विधि विधान के साथ अपने अपने गंतव्य तक निकल रहे हैं। इसी का जो स्वागत कार्यक्रम है उसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दामकोठी यानी कि अब से कुछ ही देर बाद दामकोठी पहुंचेंगे और कांवड़ियों के जो स्वागत कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे और स्वागत जो है कांवड़ियों का किया जाएगा। यहाँ इस जिस तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई अन्य भाजपा के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही कई साधु संतों के भी जो है आने की उम्मीद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता राम गोपाल जो बता रहे थे कि किस तरह से वहाँ व्यवस्था की गई है। तो पुष्कर सिंह धामी 10 बजे पहुंचेंगे हरिद्वार और गंगा घाट पर कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। इस मौके पर कई बीजेपी के नेता और साधु संत भी मौजूद रहेंगे कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए। और खबर देहरादून से, राजधानी देहरादून से खबर आ रही। देहरादून में आज भारी बारिश का अलर्ट। खबर राजधानी देहरादून से, भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। अलर्ट को देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद। राजधानी की डीएम सोनिका ने जारी किया आदेश।
डीएम के आदेश पर स्कूलों को बंद किया गया। स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। राजधानी देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट, इसके बाद डीएम के आदेश पर 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। डीएम सोनिका के आदेश पर कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी भी बंद रहेंगे। भारी बारिश की चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। इसके मद्देनजर डीएम ने 1 से 12 कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद डीएम सोनिका ने ये कदम उठाया है, निर्णय लिया है। किसी भी अपरिहार्य घटना से बचने के लिए डीएम ने 1 से 12 तक के कक्षाओं के स्कूलों को बंद कराने का निर्देश दे दिया है, क्योंकि मौसम विभाग ने देहरादून में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश डीएम सोनिका ने दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है देहरादून राजधानी में। इसके बाद डीएम ने स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया। और खबर हरिद्वार से इस वक्त खबर आ रही है, आज से 26 जुलाई तक सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। धर्मनगरी हरिद्वार से बड़ी खबर, कक्षा 1 से 12 तक के सभी बंद। जिलाधिकारी ने अवकाश के दिए निर्देश। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र 26 जुलाई तक रहेंगे बंद। कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद। जिलाधिकारी ने स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी 26 जुलाई तक बंद रहेंगे। पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। हरिद्वार से खबर, आज से 26 तक के लिए कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। डीएम ने ये कदम उठाया है अलर्ट जारी होने के बाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़ गए हैं। राम गोपाल, 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया डीएम ने। बिल्कुल प्रबुद्ध, देखिए जिस तरीके से जिला हरिद्वार में कावड़ का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। सावन का महीना है और क्योंकि इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था और कावड़ियों की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखते हुए जो जिले के जो तमाम स्कूल हैं, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की जो है अवकाश घोषित कर दिया है 20 से 26 जुलाई तक। और साथ ही जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको भी जो है उनकी भी जो है अवकाश घोषित किया गया है, क्योंकि जिलाधिकारी द्वारा ये निर्देश जो है कावड़ की दृष्टि को देखते हुए जो है उठाए गए हैं। क्योंकि सावन का महीना है प्रबुद्ध चौहान, और हजारों लाखों की संख्या में जो कावड़िए हैं वो कई प्रदेशों से जो है हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार ऐसे अपने गंतव्य तक जो है गंगा जल भरकर पूरे विधि विधान के साथ वो निकल रहे हैं। इसी को देखते हुए रोड पर काफी भीड़ को देखते हुए और ये जो कदम है जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे द्वारा उठाए गए हैं। जी राम गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता राम गोपाल जो बता रहे थे कि एहतियात के तौर पर एक कदम उठाया गया है, क्योंकि कांवड़ यात्रा चल रही है और बारिश का भी खतरा मंडरा रहा है। और खबर हरिद्वार से है, मौसम विभाग की चेतावनी। धर्मनगरी हरिद्वार से खबर, मौसम विभाग की चेतावनी। हरिद्वार, लक्सर, रुड़की सहित जिलों में झमाझम बारिश शुरू। बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली,
लक्सर बालावाली गंगा किनारे बसे गांव पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। मौसम विभाग की चेतावनी। हरिद्वार, लक्सर, रुड़की सहित जिलों में झमाझम बारिश शुरू। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर। उमस से लोगों को निजात मिली है भारी बारिश के कारण। वहीं दूसरी ओर गंगा किनारे बसे गांवों को भी बाढ़ का खतरा है, जिसको लेकर प्रशासन सतर्क हो चुका है। और यहां वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में ड्रेनेज सिस्टम की कमी शहरवासियों की परेशानी का सबब बनती जा रही है। बरसात के मौसम में सिंचाई नहरों के ओवरफ्लो होने के बाद पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। वहीं मुख्य सड़कों के लबालब होने से राहगीर भी परेशान होते हैं। गड्ढों वाली सड़कों में सफर के दौरान रोजाना वाहन सवार चोटिल होते हैं। बावजूद इसके सिस्टम में बैठे जिम्मेदार समस्या का स्थायी समाधान ढूंढना तक जरूरी नहीं समझते। जलभराव और पेयजल लाइनों में लीकेज जैसी समस्याओं को लेकर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने नगर निगम, सिंचाई विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में कुमाऊं आयुक्त ने तत्कालिक रूप से शहर में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने के निर्देश दिए। खुदाई का काम करते हैं, चाहे वो जल निगम सीवर बिछा रहा हो या गैस पाइपलाइंस हो या फिर पेयजल की पाइपलाइंस कहीं पे बिछी हों। इन गड्ढों को भरना बहुत आवश्यक है। इसलिए भी आवश्यक है कि जब कोई जगह जलमग्न हो जाती है तो नीचे का सरफेस क्या हमें पता नहीं चलता, और बहुत जगहों पे ये डेथ्स का भी कारण बना है। और इसमें डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की मुझे लगा थोड़ा सा कमी है, इसलिए इस बैठक को मैंने लिया और डेडलाइंस भी तय कर दी कि जिसकी भी जो भी यहाँ पे कमिटमेंट्स थे सड़क को भरने वाले, वो उसको भर दें अगले 15 दिनों में, और डेली इसकी मॉनिटरिंग की जाए। देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा की इस समय धर्मनगरी हरिद्वार में धूम है। भारी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहीं धर्मनगरी में चारों ओर बम बम भोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और पूरी धर्मनगरी भगवा रंग में रंगी नजर आ रही है। कोई भगवान को नाच गाकर प्रसन्न कर रहा है तो कोई शांति से भगवान शिव का नाम जप रहा है। लेकिन इन सबके बीच पूरे सावन मेले में अगर भगवान के बाद इन कांवड़ियों ने किसी को याद किया है तो वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हरिद्वार से जल भर के अपने शिवालय को जा रहे इन शिव भक्तों के कदम योगी पर बने भजनों पर खूब थिरक रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए
स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर डोईवाला से आ रही है। बारिश को लेकर डोईवाला से खबर। डोईवाला में बारिश का कहर। डोईवाला से खबर, बारिश का कहर। फिर आई सुसवा नदी में बाढ़। बारिश के कारण सुसवा नदी में एक बार फिर से बाढ़ आई है। कुड़कावाला की सैनिक कॉलोनी तक पहुंचा पानी। आवासीय बस्ती पर भी मंडराया खतरा। खतरे को देखते हुए एडीएम को दी गई जानकारी। मौके पर तत्काल पहुंची जेसीबी। नदी से हो रहे कटान पर रोक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार अग्रवाल जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या हालात हैं इस समय? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने जैसा कि अंदेशा जताया था कि अगले 3 दिन उत्तराखंड में भारी बारिश के रहने वाले हैं और कुछ जिलों का चयन भी किया था कि इन जिलों में भारी बारिश होगी। तो लगातार मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो कहीं ना कहीं सटीक साबित हो रही है। लगातार देर रात क्षेत्रों में बारिश हो रही है और खासकर पहाड़ की अगर हम बात करें तो पहाड़ों पे हालात काफी ज्यादा बद से बदतर हो गए। डोईवाला क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो सुसवा नदी में लगातार देहरादून क्षेत्र में हुई बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। और कुड़कावाला में जो मार्कंड ग्रांट की एक बस्ती है सैनिक कॉलोनी, वहाँ लगातार पानी के कटाव से बस्ती को खतरा पैदा हो गया है। लगभग 30 परिवार ऐसे हैं जो खतरे की जद में है। तो वहाँ के जो पीडीसी मेंबर उन्होंने तत्काल इसकी एडीएम प्रशासन को जानकारी दी, स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी। तो अब मशीन भेजी गई है ताकि जो भू कटाव हो रहा है उसको रोका जा सके। लोग बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि अगर पानी और बढ़ता है तो स्थिति वाकई खराब होने वाली है। तो उसको देखते हुए प्रशासन हालांकि इन लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग सुरक्षित स्थानों में चले जाएं और कुछ देर में यहाँ विधायक पहुंच रहे हैं। प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचने वाले मौके मुआयना करेंगे और कोशिश की जाएगी कैसे इसकी सुरक्षा की जाए। राजकुमार, जब 3-4 दिन पहले से अलर्ट जारी किया गया था और बताया गया था भारी बारिश की आशंका जता दी गई थी, तो स्थानीय प्रशासन ने पहले से तैयारी क्यों नहीं करी? देखिए, प्रशासन लगातार अपील ऐसे लोगों से कर रहा था जो नदी किनारे रह रहे थे, लेकिन लोग जो है अपना घर छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। अभी भी खतरे की जद में वो लोग हैं और अब क्योंकि पानी से ज्यादा कटाव होने लगा है तो और घरों को खतरा भी होने लगा है, तो अब लोग जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं मदद की। हालांकि प्रशासन की तरफ से अपील लगातार की जा रही थी कि नदी नालों के किनारे रहने वाले लोग सतर्क हो जाएं, लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपना घर बार छोड़ के कहीं जाने को तैयार नहीं थे। तो आज ये खतरा इसलिए उनके ऊपर भी मंडरा रहा है कि अगर पानी का कटाव होता है तो मकान गिरने का डर भी हो गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जा रही है, उपाय किए जा रहे हैं, मशीन भेजी गई है जेसीबी, ताकि पानी का जो पानी की जो धारा है उसका रुख बदला जाए ताकि आबादी का इलाका है वो कॉलोनी तक ना जा पाए, पानी दूसरी तरफ से चला जाए। पर जी राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता राजकुमार अग्रवाल जो बता रहे थे कि प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है जगह खाली करने के लिए, क्योंकि कटाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि जेसीबी मशीन भेजी गई है मौके पर और अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। खबर खानपुर से है, जहां 4 साल बाद लक्सर पुलिस के हत्थे चोरी का आरोपित चढ़ा है। पुलिस को चकमा देकर यह फरार हो गया था। आरोपित के फरार हो जाने पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। वहीं कई थानों की पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से कॉम्बिंग अभियान चलाया, लेकिन फरार कैदी का कोई सुराग नहीं लग पाया। आरोपित को तलाशने के लिए ड्रोन की मदद ली गई, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई। वारंटी था, रायपुर गांव का है लक्सर का। वारंटी था, कल गिरफ्तार हुआ था, आज न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने इसे जो है जेल के लिए आदेश किया था। तो वहीं से जो है जेल के लिए 6 मुलजिम लेके आ रहे थे, 6 कर्मचारी थे। तो यहाँ से ये खिड़की से उतर के जो है भाग गया है। उस समय बरसात हो रही थी, उस समय भाग गया।
क्या कारण रहा, क्या हथकड़ी नहीं लगाई? अभी ये तो उसको ही पता हो सकता है। हथकड़ी तो हर एक के नहीं लगाई गई जाती और केवल सुरक्षा वैसे रखा जाता है। और न्यायालय से चूंकि न्यायालय के समक्ष पेश हुआ था तो पर्सनल ड्यूटी भी थी उसकी, तो यहाँ अधिक बारिश हो रही थी, खिड़की से कूद के भाग गया। कर्मचारियों ने पीछा भी किया है, अभी तक जो है मिल रहा है, कॉमिंग की जा रही है। खबर पौड़ी से है, जहां विभिन्न विभागों को विकास कार्यों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 88 करोड़ का बजट जिला योजना के पटल पर रखा गया, लेकिन अभी तक जिला योजना की बैठक नहीं हुई, जिस वजह से अभी तक बजट प्राप्त नहीं हो सका। इस पर जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 20 जुलाई को जिला योजना की होने वाली बैठक स्थगित हो चुकी है। कार्य परिवर्तन संभव नहीं है। अगर आप यही काम करना चाहते तो थोड़ा रिक्वेस्ट करके वो काम प्रारंभ करा दीजिए। लक्सर को अवैध खनन का गढ़ माना जाता है। यहां पर अवैध खनन करने वाले खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन पर प्रशासन की कार्रवाई का कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा। खनन माफिया की पहुंच प्रशासन के अंदर तक घुसी है। प्रशासनिक कार्रवाई होने से पहले ही माफिया को पता चल जाता है। बीती रात लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने टांडा महतोली के पास अवैध खनन पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें खनन माफिया मशीन लेकर फरार हो गए, लेकिन अवैध खनन से भरे 12 वाहन लक्सर उप जिलाधिकारी के हत्थे चल गए, जिनके खिलाफ अवैध खनन कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरार होने वाले खनन माफिया की तलाश की जा रही है। लक्सर उप जिलाधिकारी का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खनन का अवैध कारोबार करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। डांटा महतोली क्षेत्र में लगातार अवैध खनन किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। कल रात गोपनीय छापेमारी की गई। उस दौरान लगभग 12 वाहन मौके पर पकड़े गए हैं, जिनको सभी को सीज कर लिया गया है और उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी इस तरह के अवैध खनन की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। खबर नैनीताल से है, जहां NSUI छात्रों ने आज कुमाऊं विश्वविद्यालय में कुलपति का घेराव किया। घेराव कर रहे छात्रों का कहना है कि जिस तरह से खटीमा महाविद्यालय में अंग्रेजी विषय में 60 छात्र छात्राओं में से 40 छात्र छात्राओं का परीक्षाफल खराब हो गया। इससे पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि उत्तर पुस्तिका जांचने में त्रुटि की गई है और उत्तर पुस्तिका को उन्हें पुनः जांच कराई जाएगी। उसी प्रकार हल्द्वानी, काशीपुर व अन्य महाविद्यालयों में भी छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जांच कराई जाएगी। वहीं पूरे मामले में कुलपति NK जोशी का कहना है कि कुछ छात्रों ने नेताओं से आज मुलाकात कर उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच की मांग ने कहा। जिन छात्र छात्राओं के अंक कम आए हैं वो छात्र RTI के माध्यम से उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदन पर रिकाउंटिंग की जाती है। बच्चों की कॉपियां रीचेक वाले मामले में कुलपति जी से मिलने आज आए हम। वैसे हम कल भी आए थे विश्वविद्यालय। मामला था खटीमा कॉलेज का लेके। विश्वविद्यालय द्वारा अपने विशेष अधिकार के द्वारा एक कॉपियों में रीचेकिंग कराई थी या रिव्यू कराया था, जो भी कराया था वो कराया था। वहाँ बच्चे ज़्यादा फेल होंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए कराया था खटीमा के एक कॉलेज में, खटीमा कॉलेज में। तो हम चाहते थे कि खटीमा कॉलेज के सारे, या तो आप सारे में कर लीजिए कॉपियाँ चेक, या ये कर लीजिए, या हमारे DSB में भी बच्चे फेल हैं, हल्द्वानी में भी बच्चे फेल हैं, रुद्रपुर, काशीपुर, जहाँ जहाँ लाल कुआं, जहाँ जहाँ बच्चे फेल हैं, तो उनकी आप कॉपी दोबारा से पुनः विचार या रिव्यू जो आप कर रहे हैं वो हमारे लिए भी करिए। वो सिर्फ नियम एक लोगों के लिए नहीं होगा, होगा तो सबके लिए होगा, वरना किसी के लिए ना। देखिए, जो छात्र नेता आए हैं, वो बच्चे जो हमारे पास आए हैं, बच्चों का ये है कि किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में कम नंबर है, तो उसके लिए मैंने उनको बता दिया है कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि उसके कम मार्क्स आए हैं तो उसके लिए वो RTI के माध्यम से यहाँ से कॉपी ले सकता है और कॉपी लेने के बाद फिर हम उसमें कार्रवाई करते हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।